सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा, हो दुल्ला पट्टी वाला, हो दुल्हन दी तीवी आई, शेर शक्कर पाई। हो लोड़ी दियो जी लोड़ी। हैप्पी लोड़ी। हैप्पी लोहड़ी जी, हैप्पी लोहड़ी हमारे सारे दर्शकों को, हैप्पी लोहड़ी और वेलकम टू बातों का कारवां। कारवां और हैप्पी लोहड़ी सबको। आज बातों के कारवां में आप समझ ही गए होंगे हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, लोहड़ी के बारे में। जैसा कि लोहड़ी बिल्कुल सिर पे है, इसलिए हम आपको सबको मुबारक देते हैं कि आपकी लोहड़ी बहुत बहुत शुभ हो, आप अपना बहुत एंजॉय करें लोहड़ी करें पे। और खूब धूमधाम से करें, खूब खूब अच्छी लोहड़ी सबकी जाए। और लोहड़ी जैसे कि सबको पता है एक पंजाबियों का त्योहार है और हम तो इसको बहुत खुशी से मनाते हैं, लेकिन आजकल तो एक ट्रेंड हो गया कि हर कोई लोहड़ी का फंक्शन करते हैं कर लोग। ही लेते हैं, हाँ। तो लोहड़ी की शुरुआत की भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम जो मेन वजह हैं वो आपको आज बताएंगे। कि सबसे पहले तो जैसे कि सबको ही मालूम होगा कि फसल कटने पे लोहड़ी मनाई जाती है, कि जैसे ही राबी की फसल कटती है और उसमें किसान बहुत खुशी मनाते हैं और आग जलाकर और उसका भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और आग को सारे अनाज अर्पित करते हैं, जो भी उस टाइम के अनाज होते हैं, तिल हो गया और मीठा के लिए गुड़ अर्पित करते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा तिल गुड़ चिड़वा ये चीजें अर्पित करते हैं, क्योंकि उस टाइम सर्दी भी होती थी। और सर्दियों में ये चीजें सब खाते भी हैं, तो खाने से पहले होता था कि अग्नि को अर्पित कर दें, शुरुआत उससे करें भगवान को थैंक यू करके, और फिर आगे हम उसको खाएं और लोगों को खिलाएं। क्योंकि फसल जो होती थी उनके बच्चों की तरह वो पालते अपनी फसलों को, तो वो बहुत खुश होते थे किसान और बिल्कुल फ्री हो जाते थे फसलें काट के। तो उसी की खुशी मनाते मनाते ही लोहड़ी का त्योहार शुरू हुआ। तो ये तो शायद सबको कारण पता था फसलों का। एक और मेन कहानी है जो हर किसी बच्चे के जुबान पे, और हमने भी अभी भी गाया है थोड़ा सा, तो लेकिन उस कहानी के पीछे, उस गीत के पीछे क्या कहानी है वो किसी को नहीं पता होगी। तो आज हम आपको वही बताने आए हैं। तो अकबर के टाइम पर एक राजपूत युवक था जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। जो गाने में भी आता है दुल्ला भट्टी, तो ये वही दुल्ला भट्टी है। ये वही दुल्ला भट्टी है। तो ये क्या करता था कि मतलब उस टाइम इसको रॉबिन हुड कहते थे। रॉबिन हुड क्यों कहते थे? क्योंकि ये बहुत अच्छे काम करता था। अच्छे काम भी करता था, और जो उन दिनों में जो क्राइम, देखो क्राइम तो सब टाइम पे होता था, तब भी बहुत क्राइम था पूनम। व्यापारी व्यापार करने आते थे, व्यापार के साथ साथ वो लड़कियों को उठा के ले जाते थे, फिर कभी उनको बेच देते थे, कभी उनकी जबरदस्ती शादियां करवा देते थे। तो उस टाइम पे ये दुल्ला भट्टी उन लड़कियों की हेल्प करता था, उनको ले जाता था एक सेफ जगह पे और कोशिश करता था कि अपनी तरफ से जितना अच्छे से अच्छा उनके लिए कुछ वो कर सके, वो उनके लिए तब कर देता था। और वो व्यापारियों से लड़कियों को भी छुड़वाता था, अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा भी बांटता था, तो उसको रॉबिन हुड भी कहते थे। और वहां के जो सुल्तान थे या उस टाइम जो हायर पोस्ट पे लोग थे उसके अगेंस्ट थे, वो उसको डाकू कहते थे। लेकिन वो गरीब लड़कियों का तो मसीहा था। तो सबसे बड़ी स्टोरी जो है इसकी, सुंदर मुंदरी जो है, सुंदरी मुंदरी दो बहनें थी। तो उन दो बहनों को भी ऐसी व्यापारी या जो हाई पोस्ट के लोग होंगे वो उठा के ले गए गुलाम बनाने के लिए। तो इसने उन लड़कियों को बड़ी मुश्किलों से छुड़वाया और छुड़वा के फिर जंगल में ले गया। तो और जंगल में उनकी शादी कराना चाहता था, पर कोई उस टाइम आगे नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था। फिर इसने बड़ी मुश्किल से दो अच्छे लड़के ढूंढे और वहीं पे आग जलाई, और क्योंकि खुद ही उस, शादी हाँ, खुद ही शादी करवा दी। और आग जलाने का मतलब है कि जब आग जलाई तो वो लोहड़ी का ही उसको सिंबल माना जाता है, कि वो आग जो उसने जलाई उनके फेरों के लिए, तो वो लोहड़ी बन गई। एंड उसके बाद उसने उन लड़कियों का, सुंदरी मुंदरी का, खुद ही कन्यादान भी किया। और उनको जो शेर शक्कर पाई बोलते हैं ना गाने में, तो उनको कन्यादान के टाइम पे जो गिफ्ट देते हैं या जो भी मीठा देते हैं, उसने उनको शक्कर दी। हाँ, तभी बोलते ना शेर शक्कर चोली पाई। हाँ, चोली पाई मतलब उसने बाप बन के उन लड़कियों को विदा किया और दहेज के तौर पे वो, उसके पास उस टाइम शक्कर ही अवेलेबल थी, हाँ, तो तो वो उसने 1 किलो शक्कर, एक उनको, किलो को ही शेर कहते हैं ना, तो शेर शक्कर हाँ, मतलब शेर शक्कर पाई वो आता है गाने में, शेर शक्कर पाई। तो वो इसका एग्जैक्ट मतलब यही है, मतलब गाना है, उसके गाने के पीछे ये स्टोरीज है। ये तो थी सुंदरी मुंदरी की कहानी जो हमने आपको सुनाई, और अब आप जब भी गाना सुनेंगे ना, आप पूरा गाना रिलेट कर पाएंगे कि ये। और ये दुल्ला भट्टी का भी इसी से रिलेटेड था। तो आप ये जब गाना, जैसे पूनम ने बोला
जब ये गाएंगे या सुनेंगे तो इन दोनों स्टोरीज को आप रिलेट करेंगे। बिल्कुल। तो अब हम सुंदरी मुंदरी की स्टोरी के बाद हम आते हैं अपने बचपन की कहानियों पे। हमारे बचपन की कहानियां ना हो तो ये हो ही नहीं हो सकता, नहीं सकता, है तभी ना। तो बातों का कारवां है ना तभी हमारा। तो बातों का कारवां, और शुरू में हमने यही कहा था, बातों के कारवां में यही चीजें सब चलेंगी। तो लोहड़ी आती है जब हमें अपना बचपन याद आ जाता है ना पूनम। बिल्कुल, हम आ- छोटे छोटे थे ना तब। हाँ बिल्कुल। और तब के टाइम में हम लोग जनवरी, 1 जनवरी आया नहीं कि लोहड़ी की तैयारियां शुरू। और सब छोटे छोटे बच्चे ग्रुप्स बना लेते थे और ग्रुप बना के एक दूसरे के घरों में लोहड़ी मांगने जाते थे। लोहड़ी मांगने जाते थे और लेके ही आते थे। और जो नहीं देता था उसको हम क्या कहते थे? हुक्का भी हुक्का, एक एक अर अर पुक्का। पुक्का। और जहां से हमें लोहड़ी मिल जाती थी, फिर कहते थे खीर में खीर में खीर। खीर, एक अर अमीर। तो हमारे तो ऐसे गाने भी थे, तो तो बड़ा मजा आता था। और हम लोग जाते थे मतलब मांगने घरों में, बहुत छोटे छोटे थे हम। बहुत छोटे, मतलब मान लीजिए बचपन कि की 7-8 बातें हैं। इयर्स की एज में, तो हम सब इकट्ठे होके ग्रुप बना के, छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप बना के, हम अड़ोसी पड़ोसी या बहुत जानने वाले सबके घरों में लोहड़ी मांगने और जाते थे। ये एक ट्रेंड था कि बस जनवरी आया नहीं और हम लोग निकले नहीं। और खुश होते थे हम सब बच्चे हाँ, कि और चलो। जितनी भी चेंज मिलती थी, अब क्या 5 पैसे 10 पैसे यही मिलते थे ना हमारे टाइम पे, तो हम उसको काउंट करके बड़े खुश होते थे कि वाह इतने पैसे इकट्ठे हो फिर गए। इकट्ठे बांटते थे हम फिर सारे बच्चे। हाँ, फिर इकट्ठे उसमें से कुछ बांट लेते थे, कुछ हम कुछ खरीद लेते थे कुछ खाने के लिए, जो भी था। लेकिन उस टाइम पे ये चीजें ना बहुत ही अच्छी भी लगती थी, और बहुत माँ मजा बाप भी आता। हमारे बहुत हमें एनकरेज करते थे इन चीजों के लिए। तो अब तो लोहड़ी का ऐसा ट्रेंड हो गया कि हर कोई लोहड़ी मना रहा है, हर किसी के घर में थोड़ा सा शगन हो रहा है लोहड़ी का, हम भी करते हैं। लेकिन जब हम बहुत छोटे थे या हमारे स्कूल कॉलेज टाइम तक भी, तो लोहड़ी सिर्फ उनके घर में मनाई जाती थी जिनके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है या फिर जिसके घर में कोई शादी हुई है। नहीं तो हो पहले साल, सिर्फ हाँ, पहले साल होता यही था। शादी हुई तो पहले साल में ही लोहड़ी लोहड़ी है। मनाएंगे, बच्चा हुआ है तो पहले साल उसकी लोहड़ी जरूर हाँ, डलेगी। हर कोई नहीं मनाता था वहां पे। या हाँ किसान लोग मिलजुल के मनाते थे, या फिर जिसके घर में पहले बच्चा पैदा हुआ या पहले शादी, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली थी, कुछ ना कुछ लगा ही हाँ, रहता जो था। भी शगुन हुआ है, वो क्या होता था ना, इतने लोग थे, कोई जॉइंट फैमिलीज थी या आपके नेबर्स बहुत सारे थे, उनकी जॉइंट फैमिलीज थी, तो किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ नया होता ही था। तो हम लोहड़ी के त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते ही थे। और हमें वेट रहती थी इस साल किसके घर लोहड़ी है, किसके घर हाँ, बच्चा पैदा हुआ, पहले किसके घर से शादी हुई है। शादी हुई नहीं और दिमाग शुरू हो लोहड़ी इसके घर लोहड़ी निकालेगी। होनी है। तो सब वहां जाते थे, पार्टीज होती थी, तो इस तरह से वहां पे लोहड़ी का त्योहार होता था पंजाब पहले में। ना बड़ा ऐसा होता था कि लोहड़ी है, हाँ। आग जलाई है, उसको सेकने बैठे हैं, क्योंकि ठंड बहुत होती थी। तो मेन मकसद इसका यही होता था कि मिलके बैठो, आग को सेको और इंजॉय एंड करो। इंजॉय करो। और उसमें हम लोग ये डालते थे, रेवड़ियां, मूंगफली, चिड़वा सब डालते थे। आजकल तो पॉपकॉर्न भी डालने लग गए, हाँ। तब हमारे टाइम पे नहीं था। एंड वो डालते थे और कुछ कुछ चक्कर लगाते मंत्र थे। पढ़ते थे, चक्कर लगाते थे, फिर बैठ जाते थे और गीत गाते थे, खूब गाने वाने गाते थे, ढोलकी बजाते थे, मतलब बहुत इंजॉय करते थे। अब तो हर घर में लोहड़ी होती है, हर मतलब हम लोग भी जैसे पहले हर साल नहीं मनाते थे। जैसे हम्म। मैंने बताया कि सिर्फ किसी के घर शादी हो या कुछ हो तब लोहड़ी होती थी। लेकिन मैं यहाँ दिल्ली मेरी शादी हुई, तो बल्कि मेरे मदर इन लॉ भी पंजाबी थे, तो वो हर साल लोहड़ी का थोड़ा सा शगन जरूर करते थे। हमने वही ट्रेंड फॉलो किया है। हम भी अब थोड़ा सा जला के थोड़ा सा शगन जरूर करते हैं। नहीं पूनम, मैंने तो शुरू से देखा, हमारे घर में तीज त्योहार अलग चीज है, बट हमेशा मनाते थे, लोहड़ी का शगुन हमेशा करते थे। हाँ, और एक चीज वो और, छोटा सा अपने घर में शगन कर लेते थे हाँ ना, वो लेकिन जरूर, पार्टी वो लोग ही करते थे जो हाँ, मतलब जिनके घर बच्चे बच्चे पैदा हाँ हुए या जिन्होंने कुछ। हाँ। करना है सेलिब्रेशन। हाँ। एक चीज और, हमारे घरों में साग, मक्की की रोटी और खीर जरूर बनती थी उस दिन, लोहड़ी वाले सरसों दिन। का साग सरसों का साग, पंजाबियों का मेन हाँ, खाना। और ऊपर व्हाइट बटर डाल के वो ही खाते थे सब। उस दिन तो पक्का ही था ना कि आज यही आज बनेगा, लोहड़ी है तो आज यही यही खाना बनना है। बनेगा। हाँ, और जो इतना आजकल तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन और इतना होने लग गया, पहले बहुत छोटे उसमें होता था कि भाई ऐसे कोई डिनर विनर नहीं करवाता था, आओ अपना शगुन करो एंड जो थोड़ा सा मीठा वीठा स्नैक्स, हाँ रखा थोड़ा है, बहुत हाँ, स्नैक्स खाओ और जाओ, ऐसे अब खा के। वही रेवड़ियां, चिड़वे, मूंगफली पड़ी होती थी, वो खाओ एंड बधाई दो और आगे चलो।
क्योंकि बहुत जनों के घरों में लोहड़ी होती थी एक ही बहुत, दिन। हाँ, हम तो ये कहते थे एक ही दिन क्यों है, हाँ। थोड़े-थोड़े दिन में होनी चाहिए तो कि सबके घरों में घूमते-घूमते घर पहुँचता है, जो-जो हाँ, मना रहा बिल्कुल। होता था, जैसे 4-6 लोगों के घर में इकट्ठी हो गई लोहड़ी तो सबके बिल्कुल, जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे होता था हमारा लोहड़ी का त्योहार, लेकिन अब हम हर साल थोड़ा-सा शगन करते हैं लोहड़ी का, थोड़ी-सी लोहड़ी जलाते हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप सब भी मनाइए हमारा त्योहार, आपका त्योहार। सबका हैप्पी लोहड़ी। त्योहार, हैप्पी लोहड़ी। आपकी लोहड़ी बहुत शुभ हो, जैसे हमने पहले भी बोला, और आप खूब धूमधाम से मनाएं और एंजॉय करें। हैप्पी लोहड़ी फ्रेंड्स, और हमें ऐसे ही देखते रहिए नई-नई जानकारियों के लिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बातों का कारवा देखिए, और मेन मैसेज मस्त रहे, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। बाय सी बाय यू ऑल, फ्रेंड्स। बाय।